हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज अमिता गौर एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका क्लास 9th का जियोग्राफी का चैप्टर 3 विच इज ड्रेनेज। राइट, सो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। क्या क्या पढ़ा हमने पार्ट 1 में कि ड्रेनेज का मतलब क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज के पैटर्न्स क्या हैं एंड इंडिया में जो है किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम है एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। दो मेजर रिवर सिस्टम्स है इंडिया में, दोनों के बीच में हमने डिफरेंसेस देखे, प्लस हमने शुरू कर दिया था हिमालयन रिवर सिस्टम्स को पढ़ना। इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट किया हमने, प्लस गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट किया। आज हम शुरू करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से। सो इट इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? हिमालयन रिवर सिस्टम। राइट, दो टाइप के मेजर रिवर सिस्टम्स है, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। सो हिमालयन रिवर सिस्टम का जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज रिवर ब्रह्मपुत्र। Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake and very close to the sources of Indus and Satluj. So Indus और सतलज ये भी मानसरोवर से राइज कर रहे हैं, प्लस जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये भी मानसरोवर लेक से ही ओरिजिनेट करती है, अगेन इन तिब्बत। It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. So Indus से Indus का था 2900 किलोमीटर्स, तो ये बड़ी है Indus से एंड मैक्सिमम जो इसका पोर्शन है ये इंडिया से बाहर ही है, मोस्टली तिब्बत में फ्लो करती है। सो इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालयस, हिमालय से जो है पैरेलल फ्लो करती है। सो यहाँ पे आप देखो, दिस इज मानसरोवर लेक, तिब्बत का रीजन है। तो यहाँ से अब आप फिर से देखो ये चीज़ क्या हो गई, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ये चीज क्या क्या बोलोगे आप इसको? वाटर डिवाइड है ना, फिर से कि दो अलग अलग रिवर्स यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, है ना। इस तरफ ये आपकी ब्रह्मपुत्र है विच इज कॉल्ड सैंगपो इन तिब्बत। राइट, तो ये जो है आपकी सैंगपो रिवर है विच इज ब्रह्मपुत्र। मैक्सिमम पोर्शन ये यहाँ पे फ्लो कर रही है एंड पैरेलल है हिमालय से। वहीं पे मानसरोवर से इस साइड को कौन सी रिवर आएगी? इंडस है, सतलज है, ये इस साइड ओरिजिनेट हुई। सो ये जो सैंगपो रिवर है ये यहाँ पे आके टर्न लेती है, बिल्कुल यू टर्न मार लेती है एंड इंडिया में आ जाती है। इंडिया में इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र। सो ये बेसिकली जो है ब्रह्मपुत्र रिवर है, मानसरोवर लेक से ही ओरिजिनेशन है। मैं इसका नाम सैंगपो है तिब्बत में एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो चीज़ है, यहाँ पे ये यू टर्न लेगी एंड इंडिया में एंटर करेगी एंड देयर आफ्टर वी कॉल इट एज ब्रह्मपुत्र। और फिर से ये चीज़ क्या है, अब आपको याद हो हमने पीछे डिस्कस किया था, यहाँ पे मिल रही है गंगा से। गंगा का क्या नाम है बांग्लादेश में? इट इज पद्मा एंड ब्रह्मपुत्र इज व्हाट? जमुना। राइट, तो दोनों नदियां मिलेंगी एंड फिर बनेगी मेघना एंड फिर ये बनाते हैं डेल्टा। राइट, so it is all interconnected. So on reaching the Namcha Barwa, it takes U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. So यहाँ से ये जो point है, and again highlight this, right? So ये जो point है, ये point कौन सा है? ये एक peak है, आपने हिमालयन पीक्स में पढ़ा होगा। दिस इज अ पीक विच इज कॉल्ड नामचा बरवा। तो ये जो नामचा बरवा है, यहाँ से रिवर ऐसे जा रही थी, सडनली ऐसे आ गई, है ना। यहाँ पे जॉर्ज भी बनाती है एंड यहाँ से यू टर्न लेके बिल्कुल, अब देखो रिवर ऐसे जा रही है, उसको क्या पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे पीक आया, पीक से जॉर्ज हुआ, जॉर्ज से ये बिल्कुल टर्न मारा इसने एंड यू टर्न ले लिया, इंडिया में आ गई। राइट, तो दिस इज हाउ इट इज कमिंग टू इंडिया, clear, near Arunachal Pradesh. So here it is called Dihang and it is joined by Dibang, Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोहित रिवर है। राइट, तो यहाँ पे इसको बेसिकली दिहांग बोला गया। यहाँ पे जब एंटर करेगी फिर ये लोहित मिलेगी, दिहांग मिलेगी, ये जब मिल जाती है यहाँ पे तो उसके बाद इसको बोला गया कि दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर। सो इंडिया में असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला गया। ये जो दिबांग है और ये जो लोहित है ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की। In Tibet, the river carries a smaller volume of water, less silt, as it is cold and dry area. अब ब्रह्मपुत्र की एक और स्पेशलिटी क्या है कि जैसे ही ये इंडिया के इस रीजन में आएगी, अब आपको पता है कि ये रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो रीजन है असम शिलोंग वाला रीजन, ये मैक्सिमम रेनफॉल होता है इंडिया में यहाँ पे। तो जब रिवर ये सैंगपो यहाँ से इंडिया में आ रही है, तो जब इंडिया में आएगी बहुत हैवी अमाउंट में अपने साथ सिल्ट, बिल्कुल कहते हैं ना सैंड, पत्थर, मिट्टी सब कुछ कैरी करके लाएगी और फिर ये डिपॉजिट कर देती है उनको असम में।
और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा सिल्ट कैरी करने की वजह से बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ ही लेकर आती है, तो कुछ इस तरीके से रिवर के बीचों बीच ही आइलैंड बनाने शुरू कर देती है। ये जो फीचर है ये ब्रह्मपुत्र क्रिएट करती है असम में, राइट। So Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands, right? तो ये नदी के बीचों बीच जो इस तरीके से आइलैंड बनाना शुरू करती है, इसको हमने बोला रिवराइन आइलैंड्स। और इंडिया में ये जो रिवराइन आइलैंड्स हैं इनको माजुली बोला गया। एंड दीज राइट यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र। सो ये जो माजुली आइलैंड्स हैं ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड्स हैं जो कि ब्रह्मपुत्र फॉर्म करती है। क्यों फॉर्म कर रही है? क्योंकि वहां से सैंडपो जब आ रही है इंडिया में तो पूरी की पूरी अपने साथ सिल्ट कैरी करके लाएगी एंड यहाँ पे डिपॉजिट करती है असम में, एंटायर लेंथ ऑफ असम। एंड दिस इज हाउ ये रिवर के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। सो दीज आर रिवराइन आइलैंड्स। सो एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन रिवर ओवरफ्लो करती है और उससे आप देखते हो ना हर साल अखबार में आता है कि बांग्लादेश में, असम में कितने मैसिव फ्लड्स आए हैं। सो अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्क causing river bed to rise, right? River also shifts its channel frequently. तो ये था 3 रिवर सिस्टम, मेजर रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयन रिवर्स। अब हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। पेनिनसुलर रिवर्स हमें कुछ चीज़ें पता है इनके बारे में कि ये सीजनल होती हैं, शॉर्टर कोर्स होता है, राइट, एंड दे फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न। तो इस रीजन में जो है ये पेनिनसुलर रीजन है, इसमें जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। मेन यहाँ पे जो वाटर डिवाइड है वो ये रीजन है, दिस रीजन, राइट, वेस्टर्न घाट्स का रीजन। Most of the major rivers of peninsula such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri flow eastward and drain into Bay of Bengal। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया का जो स्लोप है, राइट, ये वेस्टर्न घाट्स हमने देखा, ये जो स्लोप है ना रिवर का ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे पहाड़ है बहुत ज़्यादा, अब पहाड़ से जो है स्लोप इस तरीके से है, ऐसे है, तो ये रिवर जो है बिल्कुल स्लोप के साथ साथ बहेगी एंड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। सो मैक्सिमम जो रिवर है, महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी की सभी जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि इस साइड भी आ रही है, अरेबियन सी में भी आ रही है, वो है नर्मदा एंड तापी। These rivers make delta at their mouths, right? नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर जो कि वेस्ट में फ्लो करती है एंड एस्चुरीज फॉर्म करती है। अब एक रिवर जो है, एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है एंड देन वो क्या है, ऐसे ऐसे डेल्टा फॉर्म करती है। अब ये जो नर्मदा और तापी है ये रिवर यहाँ से आएंगी, राइट, और ये जो रिवर क्या है डायरेक्टली आके बिल्कुल अरेबियन सी में मिल जाती है, कोई डेल्टा नहीं बना रही है, राइट। तो ये सीधी की सीधी आ रही है, इसलिए ये एस्चुरी फॉर्म करती है। ड्रेनेज बेसिन जो है पेनिनसुलर रिवर का वो कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज है एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। सो विल टॉक अबाउट नर्मदा रिवर। पहला पॉइंट तो ये कि ये राइज करती है अमरकंटक हिल से इन एमपी, वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है, ये भी हमें पता है। एक रिफ्ट वैली है, इसका क्या मतलब है, आई एक्सप्लेन यू, राइट। अब ये जो है अमरकंटक माउंटेन्स है, अमरकंटक माउंटेन से ये प्लेट्यू है बेसिकली, अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा राइज करेगी एंड एक साइड आप ये देखो ये है विंध्यन रेंज एंड दूसरी है सातपुरा। तो ये जो नर्मदा है ये बिल्कुल रिफ्ट, इन दोनों के बीचों बीच फ्लो कर रही है, राइट, ये बीचों बीच फ्लो करे क्योंकि इसको स्लोप ऐसा मिला हुआ है इस तरफ का, तो ये बीचों बीच इन दोनों रेंजेस के फ्लो करेगी एंड देन इट विल ड्रेन हियर इन अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंबत। या बड़े मैप में देखो कि इट इज कमिंग दिस वे, ओके, राइट। तो बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस भी ये क्रिएट करती है, जैसे नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा पासेस थ्रू अ डीप जॉर्ज धुआंधार फॉल्स। आई एम सॉरी। All tributaries of Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. तो एक ट्रैली पैटर्न जो है ये क्रिएट कर रहे हैं। नर्मदा बेसिन जो है मैक्सिमम एमपी एंड गुजरात रीजन को कवर कर रही है। नेक्स्ट वी हैव तापी बेसिन। तापी इज अगेन अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड इट राइजेज इन सातपुरा इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे ये देखो ये यहाँ पे नर्मदा है, नर्मदा के नीचे जो नदी है दिस इज तापी,
राइट। इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, लेकिन लेंथ में जो है नर्मदा से कम है। तापी का जो बेसिन है ये एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र का पोर्शन कवर कर रहा है। आप इस एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो इंडिया का जो मैप है ये, सो यहाँ से ये जो है नर्मदा जा रही है एंड तापी जो है थोड़ा छोटा रूट है, बट अगेन इट इज फ्लोइंग हियर इनटू अरेबियन सी। तो यहाँ पे देखो सातपुरा हिल्स बैतुल से राइज करती है एंड देन इट इज फ्लोइंग लाइक दिस। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हेंस कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। तो ये जो रिवर्स है बेसिकली शॉर्ट कोर्स है इनका। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इनके अलावा कौन सी हैं? साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। ये जो नदियां हैं अगेन इन केरला एंड दीज आर इन गुजरात, राइट। नेक्स्ट वी हैव गोदावरी बेसिन, राइट। सो नर्मदा एंड तापी ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। गोदावरी जो है इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये जो रीजन है हमारा पेनिनसुला का, राइट, यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हो दिस वन इज गोदावरी, राइट। सो ये जो है यहाँ पे लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है इन पेनिनसुलर रीजन। It rises from the slopes of Western Ghats in the Nasik district of Maharashtra. So यहाँ से जो है नासिक से ये ओरिजिनेट कर रही है त्र्यंबकेश्वर से and then it is flowing like this, draining in Bay of Bengal. लेंथ कितनी है? 1500 किलोमीटर। तो आप एवरेज अगर कंपेयर करो, गंगा की हमने देखी 2500 किलोमीटर थी, इसकी 1500 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर सकते हो कि इट इज शॉर्टर इन लेंथ। ड्रेन कर रही है बे ऑफ बंगाल में। ऑल्सो ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग पेनिनसुलर रिवर। बेसिन जो है मैक्सिमम पार्ट कवर कर रहा है महाराष्ट्र का, अबाउट 50%। देन सम लाइज इन एमपी, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। गोदावरी इज जॉइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। यहाँ पे आप देखो ये वर्धा है, ये पेनगंगा है, पूर्णा है, ये वेनगंगा, इंद्रावती, ये सभी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ से त्र्यंबक हिल्स से जो है गोदावरी ओरिजिनेट कर रही है एंड ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज जो है आप देख रहे हो ना कि यहाँ से आके मिल रही है। सो so, सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये आकर मिल रही हैं गोदावरी में, राइट। लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, वेनगंगा, पेनगंगा एंड द मांजरा। सो ये ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। Because of its length and area it covers, it is also called as दक्षिण गंगा। इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो है महानदी बेसिन। फिर से हम इस मैप में आते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स एक पर बता देती हूँ। सो नर्मदा, तापी हमने देखा, देन वी हैव गोदावरी। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज आप देखो, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड दिस इज मांजरा। देन यू हैव दिस रिवर, राइट, कृष्णा। कृष्णा अगेन इज अ पेनिनसुलर रिवर। भीमा ज्वाइन हो रही है, तुंगभद्रा ज्वाइन हो रही है, हागरी ज्वाइन हो रही है, राइट, दे आर ऑल ज्वाइनिंग इनटू कृष्णा। देन नेक्स्ट वी हैव कावेरी। सो दीज आर इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। एंड हियर वी हैव महानदी। महानदी इज इन उड़ीसा वाला पोर्शन, आई विल शो यू, या हियर, राइट। ये जो है ये महानदी है, राइट। चिल्का लेक, आई होप यू नो अबाउट दिस। सो ये जो है इट इज ऑन महानदी। महानदी rises in the highlands of Chhattisgarh. It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. Length of this river is about 860 किलोमीटर। महानदी का ड्रेनेज बेसिन क्या है? ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा को कवर करता है। तो यहाँ पे आप देखो दिस इज महानदी। These are important east flowing rivers. महानदी है, this is गोदावरी, this is कृष्णा and this is कावेरी। तो ये जो है important east flowing rivers है। महानदी आप देखो यहाँ पे, महानदी this one, right, Paradip coast on in Odisha is on this, Paradip port is basically here on this Mahanadi river, right. Then we have Krishna basin. कृष्णा अगेन राइजिंग फ्रॉम महाबलेश्वर। सारे के सारे जो है ये रिवर्स वेस्टर्न घाट से राइज करती है। कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस बे ऑफ बंगाल। कृष्णा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज थी? यहाँ पे आप देखो दिस वन रिवर कृष्णा हियर। भीमा ज्वाइन कर रही है,
तुंग एंड भद्रा दोनों मिलके पहले तुंगभद्रा बनेंगी एंड देन इट इज ज्वाइनिंग इनटू कृष्णा, राइट। सो इट इज अगेन एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ड्रेन कर रही है बे ऑफ बंगाल में। सो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा, these are some of the important tributaries of river Krishna. Drainage basin is again shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिवर है, राइट। सो दिस वन कर्नाटका वाला पोर्शन है, देन वी हैव आंध्रा, ये तमिलनाडु, यहाँ पूरा फ्लो कर रही है, राइट। सो दिस वन इज कावेरी एंड यहाँ पे आप देखो ये भीमा रिवर मिली आके एंड ये हैदराबाद जो है मूसी के किनारे है, राइट। एंड विजयवाड़ा इज ऑल्सो ऑन दिस रिवर। सो ये जो आपका शो कर रहा है कृष्णा को, एंड कावेरी मेनली जो है तमिलनाडु यहाँ से कोस्ट से निकल रही है एंड एक डेल्टा फॉर्म करती है। सो कावेरी बेसिन, कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कडलौर इन तमिलनाडु। टोटल लेंथ इस रिवर की 760 किलोमीटर्स है। मेन ट्रिब्यूटरीज जो है कावेरी की, दीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी। तो यहाँ पे आप देखो दिस इज कबिनी नियर मैसूर, राइट। सो इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। वो आप इस मैप में भी देख सकते हो, कर्नाटका, पार्ट ऑफ केरला एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु। सो दिस इज कावेरी रिवर। So do you know the river Kaveri makes the second biggest waterfall in India, known as Shivasamudram Falls. The hydroelectric power generated from the fall is supplied to Mysore, Bangalore and Kolar gold fields. तो ये एक fact था about river Kaveri. So beside these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east. तो ये जो है ये तो बड़े बड़े river system थे कि नर्मदा, तापी, राइट, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। इनके अलावा कुछ और रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं। एग्जाम्पल है दामोदर। यहाँ पे आप देखो ये जो है दामोदर रिवर महानदी से ऊपर है। बेसिकली इन रिवर्स की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे इस एरिया की मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे दामोदर है, बैतारिणी है, सुवर्ण रेखा है, ये महानदी से ऊपर वाला, ये वाले जो रिवर्स हैं ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि फ्लो कर रही हैं बे ऑफ बंगाल में। सो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया अपना रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हमने देखा नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। आगे हम जाते हैं लेक्स पे। लेक्स आपने बहुत बार सुना होगा, कश्मीर की डल लेक, हाउस बोट, शिकारा, इतने सारे टूरिस्ट वहाँ पे घूमने जाते हैं। अब लेक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लेक एक तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, है ना। उसके अलावा लेक जो है बहुत और तरीकों से भी इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल है। इंडिया हैज़ मेनी लेक्स, दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। Most lakes are permanent. Some contain water only during the rainy season, right? कुछ लेक्स जो है वो परमानेंट है, कुछ में सिर्फ रेनी सीजन में पानी आता है, कुछ जो है वो सॉल्टी लेक्स हैं, जैसे सांबर लेक है राजस्थान में। सो लेक्स का अपनी अलग अलग वेराइटी है। So there are some lakes which are result of the action of glacier and ice sheets. So कुछ जो lakes है वो glacier, ice sheet से बनी हुई हैं, कुछ जो है वो डिपोजिशन की वजह से बनी हुई है, विंड या फिर रिवर की वजह से, और कुछ जो लेक्स हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनी हुई हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हमने पढ़ा था ऑक्सबो लेक का, जब रिवर जो है मियांडर करती है इस तरीके से, एंड अगर एक पोर्शन सपोज ये वाला ब्रेक हो जाता है, सो अगर कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा तो ये एक ऑक्सबो लेक फॉर्म कर देती है। सो स्पिट्स एंड बार फ्रॉम लगून्स, लगून्स जो है कोस्टल एरिया में, जैसे चिलिका लेक है, पुलिकत लेक, कोलेरू लेक, यहाँ पे क्या है लगून फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और एक और एग्जांपल जैसे सांबर लेक है, ये सॉल्ट वाटर लेक है, यहाँ से मैक्सिमम जो है सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट है वो प्रोड्यूस किया जाता है सांबर लेक से। तो कुछ जो है फ्रेश वाटर लेक है, कुछ सॉल्टी लेक्स है। सो वी हैव ऑल वेराइटी ऑफ लेक्स। मोस्ट जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो हिमालयन रीजन में फाइंड होती हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर आपको पता है कि ग्लेशियर्स जो हैं, आइस शीट्स है, ये एक सोर्स है फ्रेश वाटर का। तो फ्रेश वाटर लेक्स हमें मैक्सिमम हिमालयन रीजन से मिलती है। They formed when glaciers dug out a basin which was later filled by snowmelt. तो जब थोड़ी बर्फ पिघलेगी, जहाँ पानी इकट्ठा हो गया, and that forms a lake. जैसे बुलार लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, it is a result of tectonic activity. बुलार लेक जो है, it is largest freshwater lake in India. इसके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जैसे डल लेक है,
कश्मीर में, है ना। भीमताल, नैनीताल, लोकटक लेक इज अगेन इंपॉर्टेंट लेक, पारापानी, दीज आर अदर फ्रेश वाटर लेक्स। ये है लोकटक लेक, आपको गूगल पे सर्च करना है कि ये कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी पहले इंडिया ने इसका कंजर्वेशन शुरू कर दिया था, एंड इट इज़ इन मणिपुर, right? So apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to formation of lakes such as गुरु गोबिंद सागर, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जहाँ पे है, राइट, भाखरा नंगल डैम है, सो वहाँ पे गुरु गोबिंद सागर जैसे कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी है बनाई गई हैं, कुछ डैम के पर्पज से रिजर्वॉयर्स क्रिएट किए गए हैं ताकि वहाँ से हाइडल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। सो लेक्स सर्व लाइक कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज सर्व करता है। Lakes are of great value to human beings. A lake helps to regulate the flow of water. अगर बहुत हैवी रेन्स है तो वो फ्लड को प्रिवेंट करेगा, ड्राई सीजन है तो पानी के फ्लो को मेंटेन करने में मदद करता है, तो बोथ पर्पस सर्व करता है लेक। ऑल्सो लेक्स कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, राइट, जैसे हमने देखा गोविंद सागर जो लेक है उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। Also they moderate the climate of surroundings, they maintain the aquatic ecosystem, वहाँ पे अब जो है मरीन जो इंसेक्ट्स एनिमल्स हैं वो आके रहेंगे, नेचुरल ब्यूटी को एनहेंस करता है, टूरिज्म को डेवलप करता है, क्लाइमेट को अच्छा रखता है। सो लेक्स के जो है बहुत सारे ग्रेट वैल्यूज है, राइट। तो ये छोटा सा टॉपिक लेक्स का हमने कवर कर लिया। लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है वो है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। Sorry. हमारा वो है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। रिवर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी में, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। जैसे हम देखते हैं जो सबसे पहले लोग आकर बसना कहाँ शुरू हुए, पानी के किनारे, नदी के किनारे, तो नदी तो वैसे ही हिस्टोरिकली इतनी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो पानी हमें पता है कि मोस्ट एसेंशियल चीज़ है जिसके बिना सर्वाइवल हमारा पॉसिबल नहीं है। सो वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। बहुत पुराने टाइम से जो है लोग पानी के किनारे ही सेटल होना पसंद करते थे। तभी आप देखो कि जो गंगा प्लेन्स है, जो गंगा बेल्ट है, दैट इज द मोस्ट कहते हैं ना ओवर क्राउडेड जगह है हमारे इंडिया में, क्योंकि पानी का सोर्स है। सो दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, HEP इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे एग्रीकल्चर हमारा मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। मैक्सिमम लोग जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, नदी इंपॉर्टेंट है, नेविगेट करना है, राइट, नदी से करो आप। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हम कहते हैं ना, इंडिया में HEP का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करो। जो पानी हम डैम से स्टोर करते हैं, देन उसको हम रिजर्वॉयर में स्टोर करते हैं, राइट, एंड देन भी फॉल, पानी को बहुत ऊपर हाइट से फॉल करवाएंगे, नीचे टरबाइन पे मूव करवाएंगे, टरबाइन रोटेट करेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो रिवर्स जो है उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है इंडियन इकोनॉमी में। सो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान्स भी हैं, NRCP। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था 1985 में। उसके बाद धीरे धीरे जो है बाकी नदियों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाने लगा। सो गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर द NRCP इन द ईयर 1995। तो 10 साल बाद बाकी नदियों को भी इसमें इंक्लूड किया जाने लगा। The objective of NRCP is to improve the water quality of the rivers, which are major water sources in the country, through the implementation of pollution abatement work. राइट, कि जो नदियां हैं हमारी, हम जैसे कहते हैं नदियों को माता समान पूछते हैं, तो नदियां जो हैं हिंदुइज्म में बहुत स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि क्वालिटी उनकी अच्छी रहे। जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है, रिवर्स को क्लीन करो, पोल्यूशन कम हो। सो ये बेसिकली कुछ हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। रिवर पोल्यूशन आप जानते हो कि बहुत सारा जो है म्यूनिसिपल वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट आता है रिवर में, जिससे कि पानी की क्वालिटी खराब होती है। सो द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। सो इससे क्या हो रहा है कि
पानी की क्वालिटी खराब हो रही है। ऑल्सो हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस आर एम्प्टीड इनटू रिवर्स। बहुत सारा जो है, जैसे आप यमुना का अगर एग्जांपल देखो तो पूरा फ्रोस्ट की आप इमेज देखोगे, उसमें आपको नदी पानी तो दिखेगा ही नहीं। तो इतना अनट्रीटेड सीवेज जो है, इंडस्ट्री का वेस्ट है, पूरा का पूरा नदी में एम्प्टी किया जाता है। इससे रिवर अपनी सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी भी खो देती है। फॉर एग्जाम्पल, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 kilometer of large cities, right? तो इससे क्या हो रहा है, रिवर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि लोगों के लिए आगे चलकर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए हमने कुछ ऐसे प्लान्स जो हैं एक्टिवेट किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नमामि गंगे की रिवर्स की साफ सफाई रखो, अच्छे से क्लीन करो, पोल्यूशन ना हो, ताकि रिवर्स जो है हेल्दी रहे, क्लीन रहे, राइट? सो दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है ड्रेनेज का, वो हमने दोनों पार्ट्स में कवर कर लिया है। सो थैंक यू फॉर द क्लास।